आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा। और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। खुल गए हैं बाबा केदारनाथ धाम के कपाट और खत्म हो गया है श्रद्धालुओं का इंतजार। जी हाँ, केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ मौजूद है जो बाबा केदार के दर्शन के लिए वहां पर मौजूद है। और इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज पूजा अर्चना की। तो 2 साल के बाद भक्तों को बाबा केदार के दर्शन का ये मौका मिला है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी जो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज नेशन के संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। केदार धाम में कपाट खुलने की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब देहरादून के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे थे, पहले गंगोत्री में कपाट खुलते के मौके पर पहुंचे थे। अब केदार धाम में कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। मुख्यमंत्री जी, आज केदार धाम में आप पहुंचे थे। सर, कैसे पूरे देश के लोगों को नहीं, सभी पर बाबा केदार अपनी कृपा करें। और 2 वर्षों के बाद यात्रा प्रारंभ हुई है। विधिवत रूप से आज बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सभी जो भी हमारे यात्री श्रद्धालु आए हैं उनकी यात्रा सुगम हो, सरल हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और बाबा केदार हमारे ऊपर कृपा करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पुनर्निर्माण का कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। पहले चरण का काम यहाँ पर पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि इन काम के दिनों में ये काम भी जल्दी से पूरा हो। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है, उनकी समाधि है, ये आकर्षण का केंद्र बनेगी। और मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिनों से लोग यहाँ पर लगातार मूर्ति के पास पहुँच रहे हैं। जी, निश्चित रूप से देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण पहले ही हो गया है और आने वाले समय में वो आज भी और आने वाले समय में भी, क्योंकि अभी भी काफ़ी निर्माण कार्य होना है और भव्य केदार और दिव्य केदार सबके लिए बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदार धाम के कपाट खुलने के मौके पर पहुंचे थे। अब देखिए, वो यहाँ से देहरादून के लिए रवाना हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि केदार धाम में जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं वो इसी गति से आगे चलेंगे। जल्द ही सारे कार्य पूरे होंगे और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए प्रशासन की ओर से उचित व्यवस्था की गई है और भव्य और दिव्य केदार भविष्य में लोगों को देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज नेशन, केदारनाथ धाम। और इस वक्त हमारे संवाददाता सुरेंद्र रसीला केदारनाथ धाम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, क्योंकि पट खोले अब कुछ वक्त हो चुका है, किस तरह की तस्वीरें लगातार हम आपके पीछे देख पा रहे हैं? काफी तादाद में श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल हमारे तमाम जो दर्शक हैं हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे विजय सोनी कुमार सुबह से ही हर वो तस्वीर आप लोगों को दिखा रहे हैं। बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं और इस वक्त देखिए तमाम जो श्रद्धालु है, हालांकि ये जो 1.5 कपाट आपको दिख रहे हैं यहाँ से, ये वही कपाट है जो पूर्वी द्वार है जिसको खोला जाता है प्रशासन की ओर से। लेकिन जो भक्त होते हैं, आम भक्त होते हैं, उनको उत्तरी द्वार से सामने की ओर से प्रवेश मिलता है और अब आम भक्तों को भी प्रवेश मिलने लगा है। और धीरे धीरे जो तमाम लोग हैं, 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, उन तमाम भक्तों को दर्शन होंगे क्योंकि रात के 12 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं। कई सारे लोगों से मैं मिला हूं जो रात 12 बजे से सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब कपाट खुलेंगे और कब वो लोग दर्शन कर पाएंगे। ये भक्तों की बड़ी भीड़ बताती है कि बाबा के प्रति किस तरह की आस्था है। मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तमाम पदाधिकारी, तमाम अधिकारी मौजूद थे। पहली पूजा की गई देश के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, कहीं सूखा ना हो, कहीं आपदा ना हो, इन तमाम चीज़ों पर। और उसके बाद जो पहली पूजा हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई है। यानी प्रधानमंत्री जिस तरह से देश को जोड़ने, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, बाबा केदार उनको और शक्ति प्रदान करें। और मंदिर के पीछे की ओर आपको नज़ारा दिखाता हूँ। जो दिव्य शिला है वहाँ पर देखिए, जो देव डोलियाँ हैं अलग अलग जगह से लाई जाती हैं। देवता भी भगवान शिव के दर्शन करते हैं क्योंकि शिव सबके आराध्य हैं। तो ये पहाड़ से कहीं डोली आई है और इस वक्त मंदिर के दर्शन कराने के बाद अब इस डोली को दिव्य शिला के पास लाया गया है। तमाम श्रद्धालु आपको मंदिर के पीछे की ओर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग शंकराचार्य की समाधि की ओर जा रहे हैं
तो कुछ लोग दिव्य शिला के दर्शन कर रहे हैं, जिसने 2013 की आपदा में इस मंदिर को क्षतिग्रस्त होने से बचाया था। मंदिर को किसी तरह की खरोंच तक नहीं आई थी, सिर्फ इस दिव्य शिला की वजह से। और इस धाम में जो आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख रहे हैं, देखिए बहुत पिछले 3-4 दिनों से बारिश हो रही है, हल्की बर्फबारी हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद ये भीड़ बताती है कि आस्था अगर प्रबल हो तो हर तरह की कठिनाई बहुत छोटी हो जाती है। ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह का इंतज़ार लोगों का रहा, जो अब धीरे धीरे खत्म हुआ है, क्योंकि कपाट खुल चुके हैं और अब वो दर्शन कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र, देखिए तस्वीरें हमने देखी और निश्चित तौर पर अगर हम बाबा केदारनाथ धाम की बात करें तो बाबा केदारनाथ उत्तर और दक्षिण की जो धार्मिक संस्कृति है उसका एक अनोखा संगम है। सुरेंद्र, अगर यहाँ की बात करें तो इससे पहले कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी जहाँ कुछ लोगों को थोड़ी दूरी पर रोक दिया गया अव्यवस्थाओं के कारण। गौरी कुंड से पहले ही कुछ लोगों को रोक दिया गया। अभी वहां पर इंतजाम की बात करें तो किस तरीके की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि धाम में एक निश्चित सीमा तक ही प्रवेश दिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा अगर लोग हो जाएं तो उनको उनके विश्राम के लिए दिक्कतें होंगी, उनके खान पान के लिए दिक्कतें होंगी। इसलिए एक तय सीमा की गई है कि प्रतिदिन करीब 14,000 के करीब जो श्रद्धालु होंगे उनको प्रवेश दिया जाएगा। और देर रात जो श्रद्धालु आते हैं उनको भी सुरक्षा कारणों से सुरक्षित पड़ावों पर रोका जाता है। जिस तरह का केदारनाथ में मौसम था 3 दिनों से, अगर रात में या किसी भी वक्त अगर श्रद्धालु ऊपर की ओर जाते हैं तो पड़ाव से अगर वो बाहर निकल जाएंगे तो कहीं बारिश कहीं बर्फबारी में फंस सकते हैं। बिल्कुल तो इसलिए सुरेंद्र, प्रशासन मुश्किलों का सुरक्षा की सामना दृष्टि करना से पड़ भी ये सकता है कदम उठाया श्रद्धालुओं को, इसी को देखते हुए व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई।